गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो आज की क्लास के अंदर हम डिस्कस करेंगे E1 मैकेनिज्म, एलिमिनेशन यूनिमोलिकुलर रिएक्शंस। ठीक है, एलिमिनेशन यूनिमोलिकुलर रिएक्शन क्या होंगी? एज इट इज वैसी ही होंगी जैसी क्या थी आपकी SN1 रिएक्शंस थी। ठीक है ना। इसके अंदर भी क्या बनेगी? कार्बोकेटाइन की फॉर्मेशन होगा। इसके अंदर भी कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन इसके अंदर भी होता था। ठीक है ना। जो आपको रिएजेंट्स लेने होते थे वो सॉरी वीक लेने होते थे। क्या? वीक न्यूक्लियोफाइल प्रेजेंट होना चाहिए थे। यहाँ पे भी जो रिएजेंट लेना पड़ेगा वो क्या लेना पड़ेगा? वीक न्यूक्लियोफाइल प्रेजेंट होगा। बस एक्स्ट्रा पोलर प्रोटिक मीडियम की रिक्वायरमेंट होती थी। यहाँ पे भी पोलर प्रोटिक मीडियम की ही क्या रहेगी? रिक्वायरमेंट रहेगी। ठीक है ना। एक्स्ट्रा जो प्रेजेंट होना चाहिए वो क्या प्रेजेंट होना चाहिए? हीट, क्योंकि जो SN1 रिएक्शंस थी वो फेवरेबल रिएक्शन थी, लेकिन एलिमिनेशन रिएक्शंस फेवरेबल नहीं होती तो आपको क्या रिक्वायरमेंट होती है? हीट की रिक्वायरमेंट होती थी। ठीक है ना। SN1 क्या होता था? मोर देन वन स्टेप्स के अंदर जाती थी तो क्या बोलते थे? कम्प्लेक्स रिएक्शन है। ऐसे E1 रिएक्शन भी क्या है? कम्प्लेक्स रिएक्शन। कार्बोकेटाइन एज ए इंटरमीडिएट बनेगा तो अगर रीअरेंजमेंट हो सकती है तो रीअरेंजमेंट होंगी, उसके बाद ही क्या होगा? फाइनल प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होगी। ठीक है ना। अगर किसी दो कंपाउंड्स के अंदर कार्बोकेटाइन क्या बनता है? सेम बनता है, तो एल्कीन क्या होगी? वो उसके थ्रू जाएगी जहां पे क्या बने? एल्कीन ज्यादा स्टेबल बनती है। ठीक है ना। से मान लो RX के अंदर रेट ऑफ रिएक्शन की अगर आप बात करें कि रेट ऑफ रिएक्शन किसका ज्यादा होगा किसका कम होगा, RX के अंदर क्या होगा? RI, RBr, RCl, इनके अंदर अगर आपको कंपैरिजन करने को मिले कि किसकी रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा होगी किसकी रेट ऑफ रिएक्शन कम होगी, तो किसकी ज्यादा होगी? जो एलिमिनेट इजीली कर जाएगा उसकी रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगी? ज्यादा होगी। तो RI की सबसे ज्यादा, फिर RBr, फिर RCl की होगी। ठीक है ना। अगर डिफरेंस आए मतलब 3 डिग्री ले आप, एक 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड ले और एक 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड ले। ठीक है ना। इनके अंदर अगर रेट ऑफ रिएक्शन कंपैरिजन करने को मिले तो क्या बताया? इसके अंदर क्या बनेगा? कार्बोकेटाइन की फॉर्मेशन होगी। जब कार्बोकेटाइन की फॉर्मेशन होगी तो पॉजिटिव यहाँ पे कितने अल्फा एच आएंगे? 9 अल्फा एच। यहाँ पे कितने आएंगे? 6 अल्फा एच। और यहाँ पे कितने आएंगे? 3 अल्फा एच। तो सबसे ज्यादा स्टेबल 9 वाला, फिर 6 वाला, फिर 3 वाला। जितने ज्यादा नंबर ऑफ अल्फा एच उतनी ही ज्यादा क्या होगी? स्टेबिलिटी होगी। तो रेट ऑफ रिएक्शन 3 डिग्री की सबसे ज्यादा, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री। हमने SN1 में भी देखा था क्या था? ट्रेंड सेम था। ठीक है ना। तो E1 मैकेनिज्म पहचानने के लिए आपको क्या करना होगा? क्या होना चाहिए? पोलर प्रोटिक तो मीडियम होना चाहिए, वीक ही क्या होना चाहिए? न्यूक्लियोफाइल होना चाहिए। ये SN1 की रिएक्शंस की क्या थी? ये कंडीशंस थी। साथ में क्या मिलना चाहिए? आपको हीट मिलना चाहिए। तो रिएक्शन किसके थ्रू प्रोसीड करेगी? E1 मैकेनिज्म के थ्रू प्रोसीड करेगी। मान लो आपको क्या दिया है? Br दे दिया। ठीक है। अब इसके अंदर क्या है? अगर आपको क्या दिया है? H2O और हीट दिया। ठीक है। H2O और हीट दिया तो क्या होगा? पहले तो क्या होगा? ये Br क्या करेगा? एलिमिनेट करेगा। Br एलिमिनेट हीट। देखो पोलर प्रोटिक मीडियम वीक न्यूक्लियोफाइल, लेकिन साथ में हीट दे दिया तो किसको फेवर करेगा? E1 रिएक्शन को फेवर करेगा। ठीक है। यहाँ पे क्या बन जाएगा? पॉजिटिव चार्ज बन जाएगा। ठीक है। Br बाहर निकल गया। नेक्स्ट स्टेप के अंदर क्या होगा? H2O अगर हीट दिया है तो नेक्स्ट स्टेप में क्या करेगा? ये जहां पे पोजिशन पे पॉजिटिव चार्ज उसको अल्फा बोलेंगे, नेक्स्ट पोजीशन को क्या बोलेंगे? बीटा। वहां से हाइड्रोजन को क्या कर देगा? एब्स्ट्रैक्ट कर देगा। तो क्या बनाएगा? इन दोनों के बीच में क्या आ गया? डबल बॉन्ड आ गया। ठीक है। नेक्स्ट रिएक्शन अगर कुछ और प्रॉब्लम्स देखें हम, यहाँ पे अगर Br दिया हुआ होता तो क्या होता? बोलो। CH3OH दिया है, हीट दिया है, पोलर प्रोटिक मीडियम है, वीक न्यूक्लियोफाइल है, लेकिन हीट दिया है तो रिएक्शन किसको फेवर करेगी? एलिमिनेशन यूनिमोलिकुलर। पहले स्टेप में क्या होगा? Br बाहर निकल जाएगा, कार्बोकेटाइन की क्या होगी? फॉर्मेशन होगी। अब अगर ये अपने से ज्यादा स्टेबल के अंदर कन्वर्ट हो सकता है तो क्या करेगा? रीअरेंजमेंट। यहाँ पे 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट होगी। 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट होगी तो यहाँ पे क्या बनेगा? पॉजिटिव चार्ज बनेगा। पॉजिटिव चार्ज नेक्स्ट स्टेप के अंदर क्या होगा? CH3OH बेस की तरह काम करेगा हीट की प्रेजेंस के अंदर। हाइड्रोजन अब अल्फा पोजीशन, ये हाइड्रोजन यहाँ से भी ले सकता है, हाइड्रोजन यहाँ से, और ये दोनों पोजीशन तो आइडेंटिकल हैं। तो कौन सी पोजीशन पे लेगा? देखो लेगा तो दोनों तरफ से, इधर से भी लेगा और इस पोजीशन से। चले इधर से अगर कंसीडर करके चले तो इलेक्ट्रॉन छोड़ के जाएगा तो यहाँ पे क्या बनेगा? डबल बॉन्ड बन जाएगा। ठीक है। अगर यहाँ से लेके जाएगा क्या होगा?
इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड। अब अगर मेजर माइनर की बात करता हूं मैं, तो यहाँ पे अल्फाइज कितने, 3 और 2 5 अल्फाइज। यहाँ पे अल्फाइज कितने, 3 3 6 और 3 9 अल्फाइज। मेजर प्रोडक्ट कौन सा होगा, ये वाला। जितना ज्यादा स्टेबल होगा, क्योंकि कार्बोकेटाइन दोनों का ही क्या है, सेम है, कार्बोकेटाइन दोनों का सेम है, तो जो ज्यादा स्टेबल होगा वही क्या होगा, मेजर प्रोडक्ट होगा। तो एलिमिनेशन के लिए, एलिमिनेशन यूनिमोलिकुलर के लिए हमें क्या प्रेडिक्ट करना है, सिर्फ आपको ये प्रेडिक्ट करना है कि पोलर प्रोटिक तो मीडियम होना चाहिए, वीक न्यूक्लियोफाइल होना चाहिए। जो SN1 की कंडीशन आपको सब कुछ सेम चेक करनी है। अगर SN1 की कंडीशन के साथ हीट दिया हुआ होगा तो क्या होगा, एलिमिनेशन होगा, वरना क्या होगा, SN1 रिएक्शन होंगे। ठीक है, नेक्स्ट जो रिएक्शन पढ़ेंगे वो है E1CB, एलिमिनेशन यूनिमोलिकुलर फ्रॉम कंजुगेट बेस। फुल फॉर्म क्या है यूएनसीबी की, एलिमिनेशन यूनिमोलिकुलर फ्रॉम कंजुगेट बेस। क्या होगा, कंजुगेट बेस के थ्रू जो जाएगी उसको क्या बोलेंगे, एलिमिनेशन यूनिमोलिकुलर। आपने जो होफमान रिएक्शन पढ़ी थी, सेम वैसी ही रिएक्शन है। आपने जो होफमान रिएक्शन पढ़ी है, सेम वैसी ही रिएक्शन है, बस इसके अंदर कुछ डिफरेंट कंडीशंस हैं जिसको हमें क्या करना है, सीखना। देखो, लीविंग ग्रुप होफमान में क्या था, वीक लीविंग ग्रुप थे, NR3 पॉजिटिव था, SR2 पॉजिटिव था। ठीक है, ये क्या थे, इसके अंदर लीविंग ग्रुप थे। यहाँ पे भी क्या होना चाहिए, वीक ही क्या होने चाहिए, लीविंग ग्रुप होना चाहिए, वीक लीविंग ग्रुप होने चाहिए। ठीक है, सेकंड कंडीशन जो है वो क्या होनी चाहिए, जो अटैकिंग रिएजेंट है वो क्या होनी चाहिए, स्ट्रॉन्ग। जो E2 मैकेनिज्म थी आपकी वही तो थी, और E2 के अंदर ही तो होफमान रिएक्शन आती थी। ठीक है ना, वीक न्यूक्लियोफाइल, सॉरी वीक लीविंग ग्रुप और स्ट्रॉन्ग क्या होने चाहिए, न्यूक्लियोफाइल होना चाहिए। ठीक है ना, दोनों कंडीशन तो क्या रहेंगी, E2 वाली रहेंगी। ठीक है, नेक्स्ट जो कंडीशन है वो क्या है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप आना चाहिए किस पे, एट बीटा पोजीशन। बीटा पोजीशन पे क्या होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप आना चाहिए। ठीक है, अब ये क्या करेगा वो अपन सीखते हैं। ठीक है, मान लो ये कंपाउंड आपको दिया है फ्लोरीन, नेक्स्ट में क्या होगा, एल्कोहलिक। अगर आपको KOH और हीट के साथ दिया है तो OR नेगेटिव ही है इसका अटैकिंग रिएजेंट। ठीक है, अब इसका अटैकिंग रिएजेंट OR नेगेटिव है, स्ट्रॉन्ग तो न्यूक्लियोफाइल दिया, लेकिन वीक क्या दिया हुआ है, लीविंग ग्रुप। नॉर्मली क्या होता था उस रिएक्शन के अंदर के हाइड्रोजन को क्या करता था, अब्स्ट्रैक्ट करता था, इसी को डोनेट करके F को क्या कर देता था, बाहर एलिमिनेट कर देता था। लेकिन क्या होता था, यहाँ पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज की फॉर्मेशन होती थी, क्योंकि लिविंग ग्रुप इजीली निकल के जाने वाले नहीं थे। अगर बीटा पोजीशन, देखो ये अल्फा था, जहाँ पे एलोजन लगा था वो अल्फा पोजीशन, नेक्स्ट पोजीशन क्या होती थी, बीटा पोजीशन। अगर बीटा पोजीशन पे यहाँ पे वैसे पार्शियल नेगेटिव बनता अगर होफमान के थ्रू जाती, लेकिन अगर बीटा पोजीशन पे नेगेटिव चार्ज को स्टेबलाइजेशन के लिए कोई ग्रुप हो, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जो क्या कर सके, उसको स्टेबलाइज कर सके, तो मतलब बीटा पोजीशन पे अगर रेजोनेंस प्रेजेंट है तो रिएक्शन क्या होगी, वो पार्शियल नेगेटिव चार्ज ना बना के क्या कर देगा, वो कंप्लीट नेगेटिव चार्ज। क्योंकि जब कंप्लीट नेगेटिव चार्ज होगा तो क्या कर सकता है, उसके साथ रेजोनेंस कर सकता है। क्या कर सकता है उसके साथ, रेजोनेंस। पार्शियल नेगेटिव चार्ज थोड़ी रेजोनेंस करेगा, उसको स्टेबलाइज नहीं करेगा, लेकिन नेगेटिव चार्ज क्या होगा, कंप्लीट उसके साथ रेजोनेंस कर सकता है। इसी को क्या बोलते हैं, कंजुगेट बेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कंजुगेट बेस। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इधर डोनेट करेगा, फ्लोरीन क्या कर जाएगा, बाहर कर जाएगा। ठीक है ना, मैकेनिज्म, प्रोडक्ट जो है वो सेम बनेगा, प्रोडक्ट जो है वो सेम बनेगा, लेकिन मैकेनिज्म क्या होगा यहाँ पे डिफरेंट। ये वाला जो स्टेप, क्योंकि लिविंग ग्रुप क्या है, बाहर निकल के जाने में डिफिकल्ट है, ये वाला स्टेप क्या होगा, RDS, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप यही होता है। तो अगर मैं रेट ऑफ रिएक्शन लिखने की बात करूं तो क्या होगा, K इंटू क्या बताया था, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप किस पे डिपेंड करता है, स्लोएस्ट स्टेप पे डिपेंड करता है रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, किस पे डिपेंड करेगा, कंजुगेट बेस की कंसंट्रेशन पे डिपेंड करेगा। इसीलिए रिएक्शन क्या बोला गया है, एलिमिनेशन यूनिमोलिकुलर थ्रू कंजुगेट बेस, इसके ऊपर डिपेंड करता है, यही रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है। ठीक है, तो ध्यान रखना, E1CB के अंदर क्या होगा, लिविंग ग्रुप
वीक लिविंग ग्रुप होंगे, पुअर लिविंग ग्रुप होंगे, ठीक है। और साथ ही बीटा पोजीशन पे क्या हुआ होगा, रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन हुआ होगा, ठीक है ना, तो ही रिएक्शन प्रोसीड करेगी, वरना प्रोसीड नहीं करेगी। ऐसे एक और एग्जांपल, HC डबल बॉन्ड O CH2 CH CH3 NMe3 पॉजिटिव, रिएक्शन करवाई है आपकी OR नेगेटिव के साथ, हीट के साथ, ठीक है। अब इसके अंदर ये अल्फा पोजीशन, ये बीटा होगी, ये भी बीटा होगी, ठीक है। अब बीटा पोजीशन पे हाइड्रोजन यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। नॉर्मली जाने किसके थ्रू चाहिए थी, होफमान प्रोडक्ट के थ्रू, तो यहाँ पे क्या बनना चाहिए था, डबल बॉन्ड बनना चाहिए था। लेकिन यहाँ पे इस बीटा पोजीशन पे क्या है, यहाँ पे अगर नेगेटिव बनेगा तो ये रेजोनेंस कर सकता है। जब रेजोनेंस करेगा तो क्या होगा, स्टेबलाइज रहेगा। स्टेबलाइज रहेगा तो रिएक्शन किसके थ्रू प्रोसीड करेगी, इस पोजीशन पे RO नेगेटिव हाइड्रोजन लेके जाएगा, क्या बनेगा, HC डबल बॉन्ड O, यहाँ पे CH पे नेगेटिव, CH CH3, यहाँ पे क्या लगा हुआ है, NMe3 लगा हुआ है। नेक्स्ट टाइम में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा और NMe3 को क्या कर देगा, बाहर एलिमिनेट कर देगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे होफमान प्रोडक्ट नहीं बने, ठीक है यार। इस बात को हमें क्या रखना है, ध्यान में। अगर बीटा पोजीशन पे क्या लगा हुआ हो, अगर बीटा पोजीशन पे रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड ग्रुप लगा हुआ हो, तो रिएक्शन किसके थ्रू प्रोसीड करेगी, E1CB के थ्रू क्या करेगी, प्रोसीड करेगी, ठीक है। एक और रिएक्शन देखते हैं। मान लो अगर CF3CHCl2 देता है, ठीक है। अब इसके अंदर भी अल्कोहलिक KOH OR नेगेटिव और हीट दे दिया, तो अगर हाइड्रोजन को अपस्टेट करने के बाद पॉसिबिलिटी ही एक है, CCl2 यहाँ पे अगर नेगेटिव बनाते हो आप, यहाँ पे अगर नेगेटिव बनाओगे तो नेगेटिव रेजोनेंस कर सकता है क्लोरीन के साथ, इस क्लोरीन के साथ भी, तो मतलब रिएक्शन किसके थ्रू जाएगी, E1CB के थ्रू। बीटा पोजीशन एलिमिनेटिंग ग्रुप तो यहाँ पे कौन है, फ्लोरीन ही है ना, वीक लिविंग ग्रुप है, ठीक है। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल था, नेगेटिव चार्ज, रेजोनेंस स्टेबलाइज, रिएक्शन किसके थ्रू जाएगी, E1CB। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, इधर से फ्लोरीन को क्या कर देगा, एलिमिनेट करवा देगा। यहाँ पे क्या बन जाएंगे, 2 Cl, यहाँ पे 2 क्लोरीन आ जाएगा, ठीक है ना। ये थी E1CB। नेक्स्ट जो रिएक्शन है वो क्या है, उसको EI भी बोलते हैं, उसको EC भी बोलते हैं, उसको पायरोलाइसिस भी बोलते हैं, ठीक है। EI के बोलते हैं एलिमिनेशन इंटरनल रिएक्शन, ठीक है। EC के बोलते हैं एलिमिनेशन थ्रू साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट। पायरोलाइसिस में दो डिफरेंस होते हैं, पायरो प्लस लाइसिस। पायरो मतलब हीट, लाइसिस मतलब टूटना, मतलब हीट से जो टूटेंगे उसको क्या बोल देंगे, पायरोलाइसिस बोल देते हैं। ऐसे ही EC क्या है, एलिमिनेशन थ्रू साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट। EI क्या है, एलिमिनेशन इंटरनल रिएक्शन, ठीक है। अब इसके अंदर क्या होगा, ये कोई रिएजेंट वगैरह दिया हुआ आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। वहां 3 तरह की पायरोलाइसिस है, तीनों को अपन पढ़ेंगे। पहला पायरोलाइसिस ऑफ एस्ट, हीटिंग इफेक्ट्स के कारण ये रिएक्शंस होते हैं, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट रिएक्शंस है, इनको ध्यान से पढ़ना। आपको एक कंपाउंड दिया और सिर्फ क्या दी हुई है, हीट दी हुई है। सिर्फ क्या दिया हुआ है आपको, हीट दिया हुआ है। तो क्या होगा, हीट की प्रेजेंस के अंदर ये क्या होता है, कंपाउंड जो 3 डिस्कस करेंगे वो क्या हो जाते हैं, डिसोसिएट हो जाते हैं, टूट जाते हैं। क्या करेगा, ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन्स किसको डोनेट करेगा, हाइड्रोजन को डोनेट करेगा। ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन को डोनेट करेगा, हाइड्रोजन को डोनेट करेगा तो हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन्स क्या करेगा, इधर छोड़ के दोनों को दे देगा, और ऑक्सीजन दोनों इलेक्ट्रॉन लेके इसके पास चला जाएगा, ठीक है। ट्रांजिशन स्टेट बनेगी, देख लेना कैसी बनी है। R ग्रुप के साथ तो बॉन्ड एज इट इज रहा, इधर ऑक्सीजन के साथ एक बॉन्ड, इधर ऑक्सीजन के साथ एक बॉन्ड, ठीक है ना। जो डबल बॉन्ड था वो क्या हो रहा है, डिसोसिएट हो रहा है, ठीक है। ऑक्सीजन हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड क्या हो रहा है, फॉर्म हो रहा है, ठीक है। हाइड्रोजन कार्बन के बीच में बॉन्ड डिसोसिएट हो रहा है। कार्बन और कार्बन के बीच में एक बॉन्ड तो एज इट इज था, दूसरा क्या हो रहा है, फॉर्म हो रहा है, ठीक है। ऐसे ऑक्सीजन और कार्बन के बीच में बॉन्ड क्या हो रहा है, ब्रेक हो रहा है, ठीक है। जो ट्रांजिशन स्टेट बनती है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन जो डोनेट करता है, हाइड्रोजन क्या करेगा, छोड़ के जाएगा, छोड़ के जाएगा तो इधर क्या बनता है, पार्शियल नेगेटिव चार्ज। जितनी ज्यादा पार्शियल नेगेटिव चार्ज की स्टेबिलिटी होगी, रेट ऑफ रिएक्शन उतनी ही क्या होगी, ज्यादा होगी, ठीक है। ये रिएक्शन दूसरी तरफ से प्रोसीड कर सकती है, पहले इसकी तरफ प्रोडक्ट बनाते हैं। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ट्रांजिशन स्टेट क्या कर जाएगी, ब्रेक कर जाएगी और अपने क्या बन जाएंगे, डिजायर्ड प्रोडक्ट। तो ये बन गया, साथ में क्या बना, और
इधर सी डबल, इधर क्या बना था, डबल बॉन्ड बन रहा था, देखिए इधर डबल बॉन्ड बनने वाला था, सी डबल बॉन्ड ओ, इधर क्या बन गया OH। तो एक तो क्या बन गया आपका कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया और दूसरा एल्कीन बन गया। ये कंपाउंड दूसरे तरीके से भी तो कर सकते थे अपन, क्या यहाँ पे क्या बना, ऑक्सीजन, यहाँ पे डबल बॉन्ड हो, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे भी तो था बीटा पोजीशन, ये भी है बीटा पोजीशन से, तो क्या पढ़ रहे हैं अपन, एलिमिनेशन पढ़ रहे हैं। यहाँ पे भी क्या कर सकता था वो, हाइड्रोजन डोनेट कर सकता था, इलेक्ट्रॉन डोनेट करके इधर लेके चला गया। इसकी ट्रांजिशन स्टेट क्या बनती है, देखो हाइड्रोजन का बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, इधर ऑक्सीजन का भी बॉन्ड क्या होगा, ब्रेक होगा, कार्बन कार्बन के बीच में क्या बनेगा, डबल बॉन्ड बनेगा, ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड बनेगा, कार्बन ऑक्सीजन के बीच में जो डबल था वो क्या हो रहा है, सिंगल, और ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में क्या बनेगा, बॉन्ड बनेगा, लेकिन पार्शियल नेगेटिव चार्ज यहाँ आएगा, ठीक है। जिस कार्बन पे हाइड्रोजन हो वहां पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज आता है, यहाँ पे जब पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा तो यहाँ क्या होगा, ये प्लस आई से क्या करेगा, स्टेबलाइज करेगा, इधर तो माइनस आई ग्रुप है डिस्टेबलाइज, मतलब डिस्टेबलाइज करेगा प्लस आई, इधर माइनस आई क्या करेगा, स्टेबलाइज, इधर क्या होगा, सिर्फ एक तरफ ही क्या है, माइनस आई ही है, तो क्या करेगा उसको स्टेबलाइज, इधर तो दूसरा कोई ग्रुप नहीं है, इसलिए ट्रांजिशन स्टेट इसके क्या है, ज्यादा स्टेबल, इसीलिए क्या होगा, होफमान प्रोडक्ट ही क्या होगा, मेजर प्रोडक्ट होगा, ये ना कि साइड प्रोडक्ट मेजर होगा, ठीक है ना। तो क्या होगा इसके अंदर हमें क्या ध्यान रखना है कि सिर्फ हीट दी हुई मिलेगी और कुछ भी दिया हुआ नहीं मिलेगा। एस्टर दिया हुआ है तो क्या होगा, ब्रेक होता है हीट की वजह से, ज्यादा हीटिंग की वजह से क्या हो जाता है, कंपाउंड ब्रेक हो जाता है। जो कंपाउंड के अंदर ब्रेकेज हुआ है ना, ये जो मैकेनिज्म है, ये कौन सी मैकेनिज्म है, ये सिन मैकेनिज्म है। जो हाइड्रोजन ऑक्सीजन क्या करेंगे, एक ही डायरेक्शन के अंदर होने चाहिए, तभी क्या कर पाएंगे, एक दूसरे से रिएक्शन करके एलिमिनेशन शो कर पाएंगे, वरना रिएक्शन शो नहीं कर पाएंगे। तो क्या ध्यान रखना है, जो पायरोलिसिस रिएक्शंस हैं वो क्या है, सिन रिएक्शन है, ना कि एंटी रिएक्शन, ठीक है। साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बनती है, साइक्लिक क्या बनती है, ट्रांजिशन स्टेट बनती है। जो मेजर प्रोडक्ट होगा किसके थ्रू जाता है, वो होफमान के थ्रू जाता है, ना कि साइडजैप के थ्रू, क्योंकि होफमान के थ्रू जो ट्रांजिशन स्टेट बनती है वो क्या बनती है, ज्यादा स्टेबल बनती है, ठीक है ना। ट्रांजिशन स्टेट ज्यादा स्टेबल बनती है, लेकिन प्रोडक्ट क्या बनेगा, कम स्टेबल। तो आपको क्या ध्यान रखना है, हमेशा कहां से जाएगा, हमेशा कहां से रिएक्शन प्रोसीड करेगी, कहां से, साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट के थ्रू, और लेस स्टेबल क्या बनेगा, प्रोडक्ट बनेगा। दोनों एस्टर ग्रुप और हाइड्रोजन क्या होने चाहिए, सेम डायरेक्शन के अंदर होने चाहिए, अपोजिट डायरेक्शन के अंदर नहीं होने चाहिए, ठीक है। एक एग्जांपल और देख लेते हैं। मान लो आपको CH3 दिया है, ये OAC दिया है। OAC क्या होता है, वही एस्टर ग्रुप ही दिया, मतलब OC डबल बॉन्ड CH3 क्या हुआ है आपको मेंशन करके दिया, ठीक है। अब इसके अंदर भी, यहाँ पे भी हाइड्रोजन क्या है, अबव है, यहाँ पे भी हाइड्रोजन क्या है, अबव है। तो पहले स्टेप दोनों तो क्या है, आइडेंटिकल पोजीशन है। क्या करेगा, हाइड्रोजन को लेगा, इधर डोनेट करेगा, और CH3 को क्या कर देगा, बाहर एलिमिनेट करवा देगा। सॉरी, क्या हो जाएगा, इनके बीच में तो डबल बॉन्ड CH3, यहाँ पे क्या आ गया, CH3 बैक साइड। ऐसा ही कहाँ हो सकता है, इसके साइड हो सकता है, ये इधर एलिमिनेट करवा देगा। तो क्या बनाएगा, दूसरा प्रोडक्ट क्या होगा, ये तो क्या रहा बैक साइड, यहाँ पे क्या आ गया, डबल बॉन्ड आ गया, ठीक है ना। दोनों क्या बने, प्रोडक्ट बने, ठीक है। तो एलिमिनेशन इंटरनल के अंदर आपको क्या चेक करना है, सिर्फ आपको क्या दिया हुआ है, तो OAC दिया हुआ मिले या OCO CH3 दिया हुआ मिले कंपाउंड के अंदर, और हीट दी हुई अगर मिलती है तो क्या होगा, सिन तो एलिमिनेशन होगा, साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बनेगी, ठीक है ना, साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बनेगी, और होफमान क्या होगा, मेजर प्रोडक्ट होगा। बाकी आपको कुछ भी चेक नहीं करना, बीटा से सिर्फ क्या निकालना है, हाइड्रोजन को एलिमिनेट करवाना, ठीक है। तो नेक्स्ट पायरोलाइसिस रिएक्शन जो है वो क्या है, पायरोलाइसिस ऑफ जैंथेट। क्या है, पायरोलाइसिस ऑफ जैंथेट। जैंथेट क्या होता है, RC डबल बॉन्ड, और ऑक्सीजन C डबल बॉन्ड S, यहाँ पे क्या होता है, SR ग्रुप मिलता है, ठीक है ना। अब अगर पायरोलाइसिस की बात करें तो सब कुछ सेम रहेगा, इसका भी जैसे किसका रहता था,
एस्टर्स का रहता था। बस डिफरेंस जो है, सॉरी यहाँ पे डबल बॉन्ड एस आएगा, ऑक्सीजन, यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे ग्रुप है, ठीक है ना। यहाँ पे भी पार्शियल नेगेटिव बनेगा तो यही ज्यादा स्टेबल होगा। हॉफमान के थ्रू क्या जाएगा प्रोडक्ट, सल्फर क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोनेट करेगा, हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोनेट करेगा, इधर कार्बन क्या कर देगा, ऑक्सीजन वापस लेके चला जाएगा, ठीक है। ट्रांजिशन स्टेट नहीं बनाया, सीधा प्रोडक्ट बना रहा हूँ। सी यहाँ पे एस एच आ जाएगा, यहाँ सी डबल बॉन्ड ओ आ जाएगा, यहाँ पे क्या बन गया, सी डबल बॉन्ड सी बन गया, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन बन गया, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप के अंदर क्या होता है, सल्फर क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोनेट करता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोनेट करके क्या कर देगा, इस सल्फर को क्या कर देता है, बाहर एलिमिनेट करवा देता है। तो साथ में इधर प्रोडक्ट ये तो बन ही गया है। दूसरे उनके बारे में अगर बात करें तो क्या होगा, यहाँ पे कार्बन डबल बॉन्ड एस डबल बॉन्ड ओ, इस पे हाइड्रोजन पे क्या आएगा पॉजिटिव, प्लस साथ में क्या निकल गया आर एस नेगेटिव। ये क्या करेगा, एसिड बेस इंटरेक्शन, सल्फर को इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोनेट करके क्या बनवा देगा, एक तो आर एस एस, एक सी डबल बॉन्ड ओ, सी डबल बॉन्ड ओ, दोनों के दोनों क्या ग्रुप होते हैं, दोनों ही क्या है, गैसेस फॉर्म में निकलते हैं। इसीलिए क्या होता है, यहाँ पे एंट्रोपी इंक्रीज करती है, रेट ऑफ रिएक्शन क्या कर जाएगी, इंक्रीज कर जाती है। किसी भी रिएक्शन को फेवरेबल कौन बनाता है, डेल जी बनाता है, डेल एस माइनस टी डेल एस। तो जितना ज्यादा एंट्रोपी होगा नेगेटिव में, उतनी ज्यादा इसकी वैल्यू होगी और रिएक्शन उतनी ज्यादा क्या होती है, फेवरेबल होती है। इसीलिए ठीक है ना, यहाँ प्रोडक्ट कितने बने, 3 प्रोडक्ट्स बने, ठीक है। एक रिएक्टेंट से आपने क्या बना दिया, 3 प्रोडक्ट बनाए, तो एंट्रोपी क्या करेगी, इंक्रीज करेगी, रैंडमनेस इंक्रीज करेगी, तो डेल जी की वैल्यू भी क्या कर पाएगी, इंक्रीज कर पाएगी, और रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगी, ज्यादा होगी। इसलिए रिएक्शन क्या है, बेस्ट सुटेबल मेथड है लेस स्टेबल एल्कीन्स को प्रिपेयर करने के लिए, ठीक है। रिएक्शन के अंदर अगर आपको सीधा जेनथेट ना मिले तो क्या करेगा, आपसे जेनथेट को स्टेप वाइज बनवाएगा। तो कैसे, मान लो एल्कोहल अगर आपको दिया है OH, अब एल्कोहल के साथ आपको क्या दे सकता है, वो कोई बेस दे सकता है या फिर सोडियम, मैक्सिमम चांस सोडियम के होते हैं। सोडियम क्या करता है, एक्टिव हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करके क्या बना देगा, एक तो H2 रिलीज करवा देगा, साथ में O पे क्या बना देगा, नेगेटिव चार्ज बना देगा। इसकी रिएक्शन करवाई जाती है किसके साथ, C डबल बॉन्ड S डबल बॉन्ड S के साथ। क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोनेट करेगा, सल्फर को क्या कर देगा, बाहर एलिमिनेट करवा देगा, ठीक है। एलिमिनेट करवाएगा, एलिमिनेट नहीं, पाई बॉन्ड को डिसोसिएट करेगा। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन पे क्या लग गया, कार्बन, कार्बन पे एक तो डबल बॉन्ड एज इट इज था, एक एस पे क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज आ गया, ठीक है। नेगेटिव चार्ज आया, उसके बाद इसकी रिएक्शन करवाई जाती है RI के साथ, ठीक है। सल्फर क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी R को डोनेट करेगा और I को क्या कर देगा, बाहर एलिमिनेट करवा देगा। क्या बना गया, RO, यहाँ का कार्बन सल्फर और S के बाद क्या आ गया, R ग्रुप आ गया। तो आपने क्या कर दिया, जेनथेट की प्रिपरेशन कर दी। उसके बाद क्या दिया हुआ होगा आपको, हीट दी हुई होगी, तो क्या बन जाएगा, ऐसे डबल बॉन्ड बन जाएगा, क्योंकि क्या बनेगा, यहाँ से नहीं जाएगा, यहाँ से जाएगा, ये वाला ज्यादा स्टेबल बनेगा, ठीक है ना। इन चीजों को क्या रखना, आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट जो पैरालाइसिस रिएक्शन है वो है को एलिमिनेशन। नेक्स्ट रिएक्शन है कौन सी है, को एलिमिनेशन रिएक्शन, ठीक है। अब इसके अंदर क्या है, जो आपको जो अटैकिंग रिएजेंट होता है वो क्या होता है, N1 पेयर ऑक्सीजन, ठीक है ना। ये क्या होगा, आपका अटैकिंग रिएजेंट होता है, ठीक है। यहाँ पे 2 ग्रुप, ये क्या कर रहा होगा, 11 पेयर इसको डोनेट कर रहा होगा, ठीक है। इसको आप दूसरे तरीके से भी लिख सकते हो, क्या, नाइट्रोजन 4 बॉन्ड बना रहा है तो पॉजिटिव चार्ज ऑक्सीजन, कोऑर्डिनेट बॉन्ड कैसे लिखते हैं, जो डोनेट करता है उस पे पॉजिटिव, जो एक्सेप्ट करता है उस पे नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। ये आपको क्या हुआ, अगर दिया हुआ है तो इसके अंदर भी क्या होगा, कोप एलिमिनेशन होगी, ठीक है। पहले तो ये आपको सीधा कभी भी नहीं देगा, इसको क्या करना पड़ेगा, आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा। तो प्रिपेयर कैसे करना है आपको पहले वो सिखाता हूँ, ठीक है। तो मान लो आपको क्या दिया है, ये ग्रुप दिया हुआ है। अब इसके अंदर आपको जो देता है वो या तो H2SO5 देता है, कैरोज एसिड, या फिर आपको क्या देता है, H2O2 देता है। तो H2SO5 देगा या फिर H2O2, दोनों ही किसके सोर्स होते हैं, नेसेंट ऑक्सीजन के। किसके सोर्स होते हैं, नेसेंट ऑक्सीजन। नेसेंट ऑक्सीजन जब सॉल्यूशन, हीट प्रेजेंट तो होगा रिएक्शन के अंदर, को एलिमिनेशन करोगे तो हीट प्रेजेंट होगा, सोर्स है, डिसोसिएट हो जाते हैं इजीली, किसको छोड़ देंगे, नेसेंट ऑक्सीजन। नेसेंट ऑक्सीजन को छोड़ते क्या करेगा, नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोनेट करेगा। डोनेट करेगा तो क्या प्रिपेयर होगा, ऑक्सीजन डोनेट करेगा, ये कंपाउंड प्रिपेयर होगा, ठीक है ना। तो आपको क्या बात ध्यान रखनी है कि अगर टेरेस्ट्रियल अमाइन के साथ H2SO4 H2O2 देगा तो नेसेंट ऑक्सीजन को क्या करेगा, रिलीज करेगा। नेसेंट ऑक्सीजन के साथ क्या करेगा, नाइट्रोजन रिएक्शन करके क्या बनाता है,
टर्सरी अमाइन ऑक्साइड बनाता है। क्या बनाएगा? टर्सरी अमाइन ऑक्साइड की क्या करता है? प्रिपरेशन करता है। अब यही अमाइन क्या करता है? रिएक्शन कर पाता है। नाइट्रोजन पॉजिटिव बना रहा हूँ, यहाँ पे क्या बना रहा हूँ? नेगेटिव। ठीक है, जिस पे ये लगा होता है वो कार्बन क्या होता है? अल्फा अल्फा अल्फा। ये तो बीटा पोजीशन ही नहीं है तो एलिमिनेट कहाँ से करेगा? इसके पास बीटा है, क्या होगा? सेम क्या होने चाहिए? हाइड्रोजन और ये ग्रुप क्या होना चाहिए? सेम। हाइड्रोजन और ये ग्रुप क्या होना चाहिए? सेम डायरेक्शन के अंदर। हाइड्रोजन क्या करेगा? अटैक करेगा, इसको एलिमिनेट करवा देगा, बाहर निकाल देगा। ठीक है, यहाँ पे क्या बन गया? डबल बॉन्ड बन गया। साथ में क्या होगा? नाइट्रोजन, उस पर 2 मिथाइल ग्रुप पहले से ही थे। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन पे क्या आ जाएगा? हाइड्रोजन आ जाएगा। ठीक है, ये ग्रुप क्या हो गया? एलिमिनेट हो गया। तो एलिमिनेशन में क्या ध्यान रखना है आपको? NO ग्रुप पहले तो टर्सरी ग्रुप देगा। मान लो एक और रिएक्शन अगर बात करते हैं, CH3, यहाँ पे कौन होगा? फिर अब हाइड्रोजन होगा। ठीक है, ऐसे ही N नाइट्रोजन पे 2 मिथाइल और यहाँ पे अब क्या लगा हुआ है? CH3। पहले तो H2SO5 दे दिया आपको, हीट दे दी। ठीक है, तो ये क्या करेगा? रिएक्शन करेगा H2SO5 के साथ नेसेंट ऑक्सीजन को रिलीज करके, तो क्या कर देगा? उसको डोनेट करेगा। कंपाउंड को मैं यहीं प्रिपेयर कर लेता हूँ। ऑक्सीजन पे नेगेटिव, नाइट्रोजन पे क्या आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब ये नेगेटिव क्या बताया? दोनों क्या होने चाहिए? सेम डायरेक्शन के अंदर। अब यहाँ पे तो हाइड्रोजन क्या है? बिलो की साइड है, तो ये रिएक्शन कर पाएगा क्या? ये तो रिएक्शन नहीं कर पाएगा। सिर्फ यही रिएक्शन करेगा, हाइड्रोजन को डोनेट करेगा, लोन पे डोनेट करके नाइट्रोजन को क्या कर देगा? बाहर एलिमिनेट करवा देगा। तो एक ही प्रोडक्ट बनेगा, 2 प्रोडक्ट नहीं बनेंगे। यहाँ पे डबल बॉन्ड और ये CH3 कहाँ आ गया? अबाउट द प्लेन आ गया। ठीक है, तो कोप एलिमिनेशन के अंदर भी क्या होगा? सेम कंडीशंस होंगी, सिन एलिमिनेशन होगा। ठीक है, सिन एलिमिनेशन होफमैन मेजर प्रोडक्ट होगा। ठीक है, और एलिमिनेशन क्या होना चाहिए? सिन होना चाहिए। साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट के थ्रू जाता है। 3 एलिमिनेशन हमने सीखे, कौन कौन से? कोप एलिमिनेशन, एक जेंथेट का एलिमिनेशन और एक एस्टर का एलिमिनेशन। सिंपल हीटिंग के साथ क्या हो जाते हैं? डिसोसिएट हो जाते हैं और होफमैन कर देते हैं प्रोडक्ट बनते हैं। ट्रांजिशन स्टेट के अंदर पार्शियल नेगेटिव चार्ज बनता है किस पे? बीटा पोजीशन पे। जितना ज्यादा बीटा चार्ज स्टेबल होगा, रेट ऑफ रिएक्शन उतनी क्या होगी? ज्यादा होगी। ठीक है, यहाँ पे एलिमिनेशन रिएक्शंस क्या हो जाती हैं? खत्म हो जाती हैं। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम कार्बन आयन की रिएक्शन पढ़ेंगे। ठीक है, तब तक क्या कर लो? इसको रिवाइज करो। आज हम इसका क्या देंगे? होमवर्क देंगे। ठीक है।